नमस्कार दोस्तों आज रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का पार्ट 5 लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है और क्वेश्चन कहता है कि डी पी का पुत्र है, पी एम की पुत्री है, एस का विवाह एम के साथ हुआ, आर तथा एच एस के बच्चे हैं, डब्लू एच का पति है, के डब्लू का पुत्र है। दोस्तों ये स्टेटमेंट था और हमें आंसर देना है 24, 25, 26 तक के क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखना। डी पी का दोस्तों पुत्र है, यानी डी जो है वो पी का पुत्र है, यानी दोस्तों डी एक पीढ़ी नीचे है। तो दोस्तों हमें यहाँ से लिखेंगे डी पी का पुत्र है। दोस्तों डी क्या है? पुत्र है। दोस्तों इसका जेंडर क्लियर है, ये कौन है? पुत्र है। फिर ये कहता है पी एम की पुत्री है, जो पी है वो एम की पुत्री है। पी का जेंडर इससे अभी क्लियर नहीं था लेकिन अब क्लियर होने वाला है। पी एम की पुत्री है, पी एम की पुत्री है। दोस्तों इसका जेंडर क्लियर, ये फीमेल है समझो। ये दोस्तों क्या है? पुत्री है। अब कहता है कि यश का विवाह एम के साथ हुआ, यश का विवाह एम के साथ हुआ, यानी ये दोस्तों एम और यश कौन हो गए? विवाहित जोड़ा, आपस में पति पत्नी, विवाहित जोड़ा ही हो गया। फिर ये कहता है कि आर तथा एच यश के बच्चे हैं। दोस्तों एक चीज देखना दोस्तों, एम की पुत्री क्या है? पी, और एम का विवाह यश के साथ हुआ। अगर एम की पुत्री पी है दोस्तों तो एस की भी पुत्री कौन होगी? पी होगी। एस की दोस्तों पुत्री कौन होगी? पी। अब दोस्तों आर और एच एस के बच्चे हैं। अब दोस्तों जो बच्चे हैं वो भी हम इसी पीढ़ी में लिखेंगे। तो पहला बच्चा दोस्तों क्या है? आर, और दूसरा क्या है दोस्तों? एच। ये दोस्तों किसके बच्चे हैं? एस के। लेकिन अभी दोस्तों इसका जेंडर क्लियर नहीं, लेकिन ये दोस्तों सब एक पीढ़ी के हैं। डब्लू एच का पति है, डब्लू जो है वो एच का क्या है दोस्तों? पति है, इसका जेंडर क्लियर है। के डब्लू का पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे जाएगा। के डब्लू का क्या है दोस्तों? पुत्र है। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन 24 ध्यान से देखना। यदि एम का कोई पुत्र नहीं तब आर डी से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों ये इसका पति है तो यानी ये पत्नी हो गई, फीमेल हो गई, इसका जेंडर क्लियर है। अब कहता है यदि एम का कोई पुत्र नहीं तब आर डी से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों अगर एम का कोई पुत्र नहीं यानी इसका मतलब यश का भी कोई पुत्र नहीं, तो दोस्तों ये तो पुत्री थी, ये भी पुत्री थी, और ये दोस्तों इसका जेंडर ऑलरेडी क्लियर हो गया है, पुत्री है। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं था लेकिन दोस्तों अब इसका भी क्लियर हो गया क्योंकि एम का कोई पुत्र ही नहीं है, टोटल पुत्रियां हैं। दोस्तों पी आर एच आपस में ये सगी बहनें हो गई हैं। अब क्वेश्चन कहता है आर डी से किस प्रकार संबंधित है? आर और डी का रिलेशन पूछा जा रहा है। दोस्तों जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले एक चीज देखना कि पी और आर आपस में कौन है? बहन। ए भी कौन है? बहन। यानी दोस्तों पी आर एच आपस में सगी बहनें हैं। अब डी जो है वो पी का पुत्र है और पी आर की बहन है, पी आर की बहन है। यानी दोस्तों टी पी का पुत्र है तो डी जो है अपनी माँ की बहन को क्या कहेगा? डी अपनी माँ की बहन को मौसी कहेगा। क्या दोस्तों कहेगा? मौसी या आंटी कह लो दोस्तों। तो ऑप्शन में आंटी दिया है, मौसी नहीं दिया, तो हम आंटी भी दोस्तों क्लिक करेंगे तो हमारा राइट आंसर होगा आंटी। क्या होगा दोस्तों? आंटी। बढ़ते दोस्तों इसी में अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डी के से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों आपको बता दें डी का के से रिलेशन पूछा जा रहा है। दोस्तों एक चीज देखना कि पी और एच आपस में सगी बहनें हैं, पी का पुत्र डी है और यहाँ पर दोस्तों डब्लू का पुत्र के है, डब्लू एच आपस में पति पत्नी है। तो दोस्तों ये इसका भी मतलब एच का भी पुत्र क्या हो गया दोस्तों? के हो गया। तो ये पी का पुत्र डी, एच का पुत्र के, पी और एच आपस में सगी बहनें, तो ये दोस्तों कौन हो गए? मौसेरा भाई, या कह लें दोस्तों इसे कजिन भी कहते हैं, कजिन। तो राइट आंसर दोस्तों होगा क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों राइट आंसर होगा कजिन, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है? डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है? जरा ध्यान से देखना दोस्तों, डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है? डब्ल्यू पी से दोस्तों पी और एच आपस में बहन है, एच का पति डब्ल्यू है, तो दोस्तों इसका मतलब पी का जो डब्ल्यू है वो पी का कौन हुआ? जीजा। कौन हुआ दोस्तों? जीजा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, सी का विवाह जी के साथ हुआ, एन का कोई पुत्र नहीं, के ई की माता है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है,
तो इतना स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 के हमें आंसर देने हैं, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। डी एन की पुत्र है, पुत्री है दोस्तों, एन जो एन है दोस्तों, सॉरी डी एन की पुत्री है दोस्तों, यानी डी एक पीढ़ी नीचे जाएगा। डी दोस्तों पुत्री है किसकी, एन की, एन की। फिर ये कहता है ई एन की पत्नी है, ई है दोस्तों वो कौन है, एन की पत्नी है दोस्तों, कौन है, पत्नी। अब दोस्तों अगर ये पत्नी है तो जाहिर सी बात ये पति होगा, ये दोस्तों कौन होगा, पति, यानी दोस्तों ई और एन आपस में पति पत्नी है। अब ये कहता है जी डी की बहन है, जी जो है दोस्तों वो किसकी बहन है, डी की, ये दोस्तों कौन है, बहन, यानी दोस्तों आपस में सगी बहनें हो गई दोनों। सी का विवाह जी के साथ हुआ, सी का दोस्तों विवाह किसके साथ हुआ, जी के साथ हुआ, यानी दोस्तों ये अगर फीमेल है तो विवाह दोस्तों मेल के साथ हुआ, यानी दोस्तों इसका जेंडर क्लियर है, मेल होगा। ये दोस्तों कौन होगा, विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा। उसके बाद ये कहता है कि एन का कोई पुत्र नहीं, एन का कोई पुत्र नहीं है दोस्तों, ठीक है, एन की पुत्री एक डी है और दूसरी पुत्री जी है। के ई की माता है, के जो है दोस्तों वो किसकी माता है, ई की, एक पीढ़ी ऊपर जाएगी दोस्तों, पीढ़ी में समानता है यहाँ पर। के ई की दोस्तों माता, इसका जेंडर क्लियर है दोस्तों, ये कौन है, माता किसकी है, ई की। अब कहता है क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री दोस्तों, क्यू पुत्री किसकी, सी की, एक पीढ़ी नीचे जाएगी, जेंडर क्लियर है दोस्तों। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, कहता है क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, जरा ध्यान से समझना। क्यू और डी का रिलेशन पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको बता दें डी और जी आपस में सगी बहनें हैं, डी और जी आपस में दोस्तों कैसी बहनें हैं, सगी बहनें हैं। और जी का विवाह सी के साथ हुआ, यानी जी और सी आपस में पति पत्नी है। जी की पुत्री अगर दोस्तों क्यू है तो इसका मतलब सी की पुत्री अगर क्यू है तो दोस्तों अगर इसका मतलब है जी की भी पुत्री क्या होगी दोस्तों, क्यू होगी, क्या होगी दोस्तों, क्यू होगी। अब क्यू की माँ जी और क्यू की माँ की बहन क्या है, डी, तो क्यू जो है अपनी माँ की बहन को दोस्तों क्या कहेगा, मौसी कहेगा, लेकिन ये मौसी या आंटी, तो अब डी क्यू को क्या कहेगा दोस्तों, क्या कहेगा, भतीजी, तो क्या कहेगा दोस्तों, भतीजी, यानी डी जो है वो दोस्तों क्यू को क्या कहेगा, भतीजी। यानी क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, क्यू जो है वो डी की दोस्तों कौन है, भतीजी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, भतीजी। इसी में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहता है एन के से किस प्रकार संबंधित है, एन और के का रिलेशन पूछा जा रहा है, एन के से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, आपको बता दें, ध्यान से देखना। एन और ई आपस में पति पत्नी है, ई की माता के है, या यूं कह लें कि के की पुत्री ई है। अगर के यानी के की पुत्री ई है और ई की शादी हुई है एन के साथ, तो जो एन है वो के का कौन हुआ दोस्तों, दामाद, कौन हुआ, दामाद। भाई के की पुत्री ई और ई की शादी हुई एन के साथ, तो एन के का कौन होगा, दामाद होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, दामाद। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि एन की कितनी पुत्रियां हैं, एन की कितनी पुत्रियां हैं दोस्तों, जरा ध्यान से देखना, एन की पुत्रियां काउंट कर रहे हैं। एन की पुत्री एक डी तो क्वेश्चन में ही दी थी, लेकिन आगे उसने कह दिया कि जी जो है वो डी की सगी बहन है। इसका मतलब दोस्तों डी और जी आपस में ये दोनों सगी बहन हैं, तो इसका मतलब ये दोनों किसकी पुत्रियां हुई, एन की दोस्तों। तो डी और जी एन की दो पुत्रियां हैं, डी और जी एन की दो पुत्रियां, दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, डी की, एन की दो पुत्रियां हैं, डी और जी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि डी एस की माता है, एस टी की बहन है, टी आर की माता है, आर जे का एकमात्र पुत्र है, जे यू के पिता है, के यू का पति है। इतना दोस्तों स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 के आंसर हमें देने हैं, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। डी एस की माता है दोस्तों, डी माता है किसकी, एस की, डी दोस्तों माता है किसकी, एस की, यानी डी ऊपर रहेगा और एस नीचे रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये पीडी में छोटा है।
अब इसका जेंडर क्लियर दोस्तों, ये तो माता है, जेंडर क्लियर है इसका। एस का भी जेंडर दोस्तों क्लियर नहीं, जरा ध्यान से देखना। आगे कहता है एस टी की बहन है, एस तो है दोस्तों टी की बहन है, इसका भी दोस्तों जेंडर क्लियर है। दोस्तों हमने आपको बताया था जब पीडीयू में समानता हो तो वर्टिकल क्षैतिज एरो से शो किया जाता है। एस टी की बहन है, टी आर की माता है। टी दोस्तों माता है किसकी, आर की, यानी दोस्तों आर एक पीढ़ी नीचे जाएगा, टी आर की माता है, यानी टी का भी जेंडर क्लियर है, फीमेल है ये। आर जे का एकमात्र पुत्र है, आर जे का एकमात्र पुत्र है दोस्तों। आर किसका पुत्र है, जे का। इसका मतलब यह है कि जे जो है एक पीढ़ी ऊपर जाएगा दोस्तों, हम जे को समझो यहाँ पर रख रहे हैं, और ये आर जे का एकमात्र क्या हो गया, पुत्र। अब दोस्तों एक चीज देखना, अगर मतलब क्या नाम टी का पुत्र आर है और जे का पुत्र भी आ रहा है, टी का पुत्र भी आ रहा है, जे का भी पुत्र आ रहा है, इसका मतलब टी फीमेल है तो जे कौन होगा, मेल। यानी दोस्तों ये आपस में कौन हो गए, पति पत्नी। कौन हो गए दोस्तों, पति पत्नी, यानी विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा दोस्तों। क्लियर। अब कहता है कि जे यू के पिता हैं। जे जो है दोस्तों किसके पिता हैं, यू के पिता हैं दोस्तों। कौन, जे। यू के पिता हैं कौन, जे। के यू का पति है। के जो है दोस्तों किसका पति है, यू का। दोस्तों इसका जेंडर क्लियर है, मेल है, तो इसका भी दोस्तों कौन है, फीमेल है। ये दोस्तों कौन है, विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा। अब से एक चीज देखना कि टी का पुत्र आर, जे का पुत्र आर। अब यहाँ पर जे की पुत्री यू और जे का पुत्र आर, जे की पुत्री यू, तो आपस में कौन हो गए, बहन, भाई बहन। कौन हो गए दोस्तों, भाई बहन, यानी आर भाई और यू बहन। अब ये कहता है कि जे डी से किस प्रकार संबंधित है, जे डी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। जे का और डी का रिलेशन पूछा जा रहा है दोस्तों, एक चीज ध्यान से देखना बहुत कायदे से। यस का नाम डी की पुत्री कौन है, मतलब यस की माता डी, या यूं कह लें कि डी की पुत्री एस, डी की पुत्री एस, डी की पुत्री एस और एस की बहन टी है, तो आपस में ये दोनों कौन है दोस्तों, एस और टी आपस में सगी बहनें हैं। अगर डी की पुत्री एस है और टी इसकी बहन है तो दोस्तों डी की पुत्री भी टी होगी। डी की पुत्री कौन होगी दोस्तों, टी, यानी टी भी दोस्तों डी की पुत्री होगी। और टी का जो पति है जे, टी का पति कौन है, जे, और डी की पुत्री कौन है, टी, और टी का पति कौन है, जे, यानी टी का पति अब डी का कौन होगा, कौन होगा दोस्तों, दामाद होगा। कौन होगा दोस्तों, दामाद। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, दामाद। क्योंकि दोस्तों डी की पुत्री टी और टी का पति जे, यानी टी की शादी जे के साथ हुई, तो डी का नाम जे जो है वो डी का दोस्तों कौन हुआ, दामाद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें कहता है कि यदि आर एक्स के पिता हैं तो के एक्स से किस प्रकार संबंधित है। आर एक्स के पिता हैं, जरा ध्यान से देखना। आर ये दोस्तों किसके पिता हैं, जेंडर क्लियर है दोस्तों। यहाँ से अब आर किसके पिता हैं, पहले भी क्लियर था, एक्स के। एक्स एक पीढ़ी नीचे जाएगा। आर एक्स के पिता हैं तो के एक्स से किस प्रकार संबंधित है। अब देखना दोस्तों ध्यान से, बहुत कायदे से। के की बहन यू, के की दोस्तों बहन कौन, सॉरी आर की बहन कौन है, यू, और यू की शादी किसके साथ हुई, के साथ। यू की शादी किसके साथ हुई, के साथ। तो जो एक्स है दोस्तों, एक्स है वो यू के भाई का लड़का, यू के भाई का लड़का। भाई यू का भाई क्या है, आर, और आर का लड़का क्या है, एक्स। तो यू जो है वो एक्स का कौन हुआ दोस्तों, बुआ। कौन हुआ दोस्तों, बुआ। अब बुआ का पति दोस्तों क्या होता है, फूफा। बुआ का पति क्या है दोस्तों, फूफा होगा। लेकिन जब राइट, अगर फूफा ऑप्शन में ना दिया हो
तो दोस्तों आंसर अंकल भी हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा? फूफा को दोस्तों अंकल भी कहते हैं। या दोस्तों अगर फूफा आंसर दिया तो फूफा पे क्लिक कर दो, अगर फूफा नहीं दिया अंकल दिया है तो अंकल पे क्लिक कर दो। तो दोस्तों का नाम क्वेश्चन ये कहता था कि के एक्स से किस प्रकार संबंधित, यानी जो के है वो दोस्तों एक्स का कौन हुआ? फूफा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, अंकल। अंकल। इसी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि एस आर से किस प्रकार संबंधित है। एस और आर का रिलेशन पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से देखना। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, देखना ध्यान से। एस और टी आपस में सगी बहनें हैं। टी का पुत्र आर है। टी का पुत्र क्या है? आर है। यानी आर जो है दोस्तों, टी का पुत्र आर है, यानी टी आर की माता कौन है? टी है, और टी की बहन है कौन है? यस है। यानी आर अपनी माँ की बहन को क्या कहेगा दोस्तों? मौसी। क्या कहेगा? मौसी। आर अपनी माँ की बहन को, जैसे मैं आपको मान लो, आप अपने खुद को मान लो, जैसे आप अपनी माँ की बहन को क्या कहेंगे? मौसी कहेंगे ना। अगर मौसी ऑप्शन दिया हो तो मौसी पे क्लिक करो, अगर दोस्तों आंटी दिया हो तो आंटी पे क्लिक करो। मौसी और आंटी कुछ भी, मतलब इन दोनों में से एक हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मौसी ऑप्शन नहीं है लेकिन आंटी है, तो एस जो है वो दोस्तों आर का कौन होगा? आंटी। कौन होगा दोस्तों? आंटी। तो ऑप्शन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आंटी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।